नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक सज्जन का पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि यह जो सज्जन है इनका एज काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग के लिए जानना यह ज़रूरी है कि जैसे KFC के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। KFC के जो को फाउंडर थे, KFC के जो फाउंडर थे कर्नल सैंडर्स, जो कि 1009 बार फेल होने के बाद भी 65 वर्ष की उम्र में उन्होंने KFC को सफलता के कगार पर पहुंचाया था। वहां से KFC के साथ कहानी शुरू होती है। अगर वो यह सोचते कि रिटायर होने के बाद भी अगर मुझे सफलता नहीं मिली है तो हार कर छोड़ दें, तो आज आप लोग जो KFC खा रहे हैं, KFC का जो चिकन खा रहे हैं, वह शायद नहीं खाता। इसलिए कभी भी हार कर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर असफलता हाथ लग रही है तो कहीं ना कहीं उसमें सफलता छिपी हुई होती है। असफलता में ही सफलता होती है। इसलिए अगर आप शुरुआत करते हैं, अच्छे तरीके से शुरुआत करते हैं, एक सिस्टमेटिक के जरिए आप उसमें लगे हुए रहते हैं कंटिन्यूअस लगातार, तो आपको सफलता जरूर कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं से जरूर सफलता मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि आपका अगर एज ज़्यादा हो गया तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में रिस्क होता है। रिस्क तो होता है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो वह सबसे बड़ा रिस्क है आपके लिए आने वाले समय में। जिस तरह से इन्फ्लेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रहने का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस तरह से अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपका आने वाले समय में पूरा पैसा जो FD, RD, LIC में पड़ा हुआ है पूरी तरह से रिस्क पर आ जाएगा और वह पैसा आने वाले समय में आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा। उल्टा आपको और लोन ले करके वह कार्य करना पड़ेगा जिस कार्य के लिए आप वह पैसा रख रहे हैं। इसलिए आपको किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में निवेश करना होगा जहां पर कि आपको FD से दुगना कम से कम रिटर्न मिले। इसके लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, अन्यथा आपका पूरा पैसा जो है रिस्क पर आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। शुरुआत कीजिए, चाहे तो जितना जल्दी से हो जितना लेट से हो सके, लेकिन शुरुआत कीजिए। आइए इनका हम पोर्टफोलियो देखेंगे। इन्होंने मेरे पास जो पोर्टफोलियो भेजा है 4 फंड है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड जिसमें 8,000 पर मंथ कर रहे हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जिसमें 15,000 का पर मंथ इन्वेस्टमेंट है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप जिसमें 16,000 का पर मंथ इन्वेस्टमेंट है। क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है उसमें 59,000 का पर मंथ इन्वेस्टमेंट है। चारों फंड में SIP के जरिए से इन्वेस्टमेंट इनका चालू है। इनका नाम है शिवदयाल शर्मा जी हैं। ये रिटायर हो चुके हैं। इनका एज 67 ईयर्स के आसपास है। एक केंद्रीय विद्यालय में थे, रिटायर हो चुके हैं। इनका पेंशन है, पेंशन के साथ साथ इनका रेंटल इनकम है। इनकी जो वाइफ है वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय से ही रिटायर की है, केंद्रीय विद्यालय से ही रिटायर की है, इनको भी पेंशन मिलता है। तो इनको अच्छा खासा पेंशन और रेंटल इनकम है। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट ये सभी देखा जाए तो 98,000 पर मंथ बैठता है और टाइम पीरियड जो है इन्होंने बताया 15 से 20 सालों के लिए। तो इनका जो पोर्टफोलियो है, जिन्होंने 4 फंड दिया है, पूरी तरह से एग्रेसिव फंड है। 2 मिड कैप, एक फ्लैक्सी कैप, एक स्मॉल कैप। तो इस तरह का फंड जो है जनरली 20 से 25 साल के युवा के लिए सजेस्ट किया जाता है, लेकिन इन्होंने लिया, जोखिम उठाया, इन्वेस्टमेंट टाइम 15 से 20 साल के लिए रखा। ये सबसे बड़ी बात है। आपको टाइम देना पड़ेगा। इस तरह का फंड जब एग्रेसिव फंड लेते हैं तो आपको टाइम हॉरिजन कम से कम 10 से 15 साल से ऊपर रखना ही पड़ेगा, तभी आपका रिटर्न अच्छी तरीके से बन सकेगा। तो आइए देखते हैं इनका जो चारों फंड जो सेलेक्ट किए हों वो किस तरह से कार्य करेगा, अच्छा है कितना खराब है, इस बारे में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ जो 4 फंड जो इन्होंने लिया है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला पराग पारिक SBI मैग्नम मिड कैप और दूसरा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और क्वांटा स्मॉल कैप। ये चारों फंड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ET मनी रैंकिंग के अनुसार से चारों फंड का जो रैंकिंग है लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी अच्छे फंड है। पराग पारिक का 5 आउट ऑफ 5 है।
SBI मैग्नम का 5/5 है, HDFC का 4 है और क्वांट का 4 है। सभी का अच्छे हैं। सभी फंड जो है ऑलमोस्ट आप देखेंगे सभी फंड जो है बहुत पुराने फंड है। 10 साल से लगभग सभी चल रहे, 10-11 साल हो गया सभी फंड का, कोई डाउट नहीं। फंड साइज जो है अच्छे हैं। एक क्वांट को छोड़ दिया जाए जिसका फंड साइज 9,000 करोड़ के आसपास है, बाकी सभी में अच्छे मैनेज कर रहे हैं फंड, इसलिए फंड साइज का भी कोई इशू नहीं है। ये सब पैरामीटर तो यहाँ पर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है इनका पैरामीटर। उसके बाद देखेंगे हम लोग रिटर्न की बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा उसके आगे हम लोग चलते हैं। जहाँ तक अल्फा की बात की जाए, अल्फा जो होता है किसी फंड का जो होता है, आप यूं कहें कि अल्फा कहने का मतलब यह होता है कि अगर आपके इंडेक्स में 13%, जनरली मान कर चलते हैं कि 12 से 13% इंडेक्स का रिटर्न मिलता है, इंडियन इंडेक्स का, निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बात की जाए, उससे अधिक कितना रिटर्न निकाल करके देता है। तो पारंपरिक की बात की जाए तो वहाँ पर अल्फा 6.0 लगभग 6%, SBI मैग्नम का लगभग 5% और HDFC का 3.30% और क्वांट का सबसे ज़्यादा 10.86% के आसपास है। मतलब कि 13 प्लस इतना 13 या 12 मान के चलिए, उसके बाद इतना परसेंट एक्स्ट्रा रिटर्न आपको इन सभी फंड में मिल रहा है जब आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें तब। लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है, आने वाले समय में कम ज़्यादा होते रहे, लेकिन फिलहाल आज के डेट में इस तरह का है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है ये सभी फंड जो है पी रेशियो और टर्नओवर रेशियो के आधार पर किस तरह से है। तो पी रेशियो की जहां बात की जाए, हाँ, पी रेशियो की बात की जाए तो पी रेशियो के मामले में पारंपरिक जो है 19.29, SBI का मैग्नम मिड कैप का पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। HDFC का अच्छा है और क्वांट का भी अच्छा है, लगभग 20 के आसपास सभी का, कोई दिक्कत नहीं, सभी फंड अच्छे यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दिक्कत आ रही है यहाँ पर टर्नओवर रेशियो में। यहाँ पर जहाँ पर क्वांट की बात करते हैं, क्वांट का टर्नओवर रेशियो 125 है। 125 कहने का मतलब कि आपका पोर्टफोलियो जो है लगभग 1.2 टाइम्स पर ईयर चेंज किया जा रहा है। मतलब जितना होल्डिंग है उसको 1.2 टाइम्स बार चेंज किया जाता है। वहीं पर सबसे कम के मामले में बात करें, जितना सिक्योरिटी होल्ड करता है पारंपरिक, उसका मात्र 5.28% चेंज हुआ है एक साल के अंदर। SBI मैग्नम की मिड कैप बात है तो 12% चेंज हुआ है और HDFC की बात करी जाए तो टोटल सिक्योरिटी का 8.96% चेंज हुआ है। टोटल सिक्योरिटी का ये लगभग 1.25 टाइम्स चेंज कर चुके हैं। मतलब टोटल पोर्टफोलियो एक बार से ज़्यादा लगभग 1.25 बार बदल चुके हैं। दिक्कत यहीं पर आती है क्वांट में। अगर मार्केट किसी तरह से तेजी से वोलेटाइल होता है तो यह फंड जो है तेजी से नीचे डाउनफॉल करता है बनिस्बत की इन सभी की अपेक्षा। और दूसरी बात, अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात की जाए तो जहां टर्नओवर रेशियो कम होता है वहां रिटर्न बनने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं तो इनका जो है फंड मैनेजर, खास करके राजीव ठक्कर और इनके फंड मैनेजर HDFC फंड मैनेजर, फिलहाल इसमें मेंशन नहीं है, चिराग सितलवाल जो कि है अभी तक बने हुए इसमें, वो बहुत अच्छे फंड मैनेजर है। ये दोनों बहुत अच्छा फंड मैनेज करते हैं खास करके। उसके बाद रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न की बात हम लोग करेंगे तीनों फंड में। इसमें लिया गया है, पहला फंड है SBI मैग्नम, दूसरा क्वांट, तीसरा HDFC पारंपरिक, इस तरह से लिया गया है। तो रिटर्न की बात करते हैं हम लोग। रिटर्न की बात की जाए तो सबसे पहले देखा जाएगा यहाँ पर, जस्ट एक मिनट, सबसे पहला फंड, यस, पूरा आ जाने दीजिए, 10 ईयर्स। ओके, तो 10 ईयर्स की बात की जाए तो सबसे पहला फंड जो है यहाँ पर लिया गया है SBI मैग्नम मिड कैप का, 21.52% है। क्वांट का 17.8। यहीं पर देखिए लंबा समय पिछले क्वांट जो है कुछ पिछले मतलब 1-2-3 साल से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसका पिछला हिस्ट्री देखा जाए तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम दिख रहा है, रिटर्न कम दिख रहा है। तीसरा है
क्वांट HDFC का 22.44% और पराग पारिक का 19.14%। तो लंबे समय में देखा जाए तो सभी लोग लगभग 17-18% से ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 7 ईयर्स की बात की जाए तो SBI में 14%, क्वांट का 21%, HDFC का 16% और पराग पारिक का 17%। वहीं 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम की बात की जाए तो SBI का 22%, क्वांट का 29% और SBI का 21% और पराग का 20% के आसपास है। 5 ईयर्स के मामले में चारों फंड अच्छे हैं। 3 ईयर्स के मामले में देखा जाए, 3 ईयर्स के मामले में SBI का 34%, क्वांट की बात की जाए तो 45%। टॉप पोस्ट में बताया था पिछले 3 साल से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और वहीं पर HDFC की बात की जाए तो 35% और क्वांट की बात पराग पारिक की बात की जाए तो 23% के आसपास दिया गया रिटर्न बना करके। उसके बाद और कुछ पैरामीटर देखेंगे और कुछ रिटर्न देखेंगे कि 2 ईयर्स में थोड़ा सा पराग पारिक का दिक्कत हुआ था, यहाँ पर 7.3% आपको रिटर्न दिख रहा होगा। इसका एक मुख्य कारण यह था कि जो उनका जो सेबी के साथ हुआ था कि फॉरेन पोर्टफोलियो को थोड़ा कम करने के लिए बोला गया था, इसलिए वो लॉस में बेचे थे, इसलिए उसका उस समय रिटर्न थोड़ा कम हो गया था। बाकी अन्यथा बाकी सबका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फंड में बने रह सकते हैं। 1 ईयर की बात की जाए तो SBI का 23%, क्वांट का 38% और HDFC का 35%, SBI का 35% और इसमें पराग पारिक में 25% के आसपास रिटर्न बन करके आ रहा है। तो ये तो रिटर्न की बात हो गई। रिटर्न सभी में अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी फंड में आप बने रह सकते हैं। इसमें सभी में अच्छे रिटर्न अभी तक निकाल करके दिए हैं, 25%, 35%, 38% और 23% के आसपास। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। छोटे फंड में भी, छोटे टाइम पीरियड में भी और लंबे टाइम पीरियड में भी सभी फंड में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। एक सज्जन ने क्वेश्चन पूछा था हमसे, उनका क्वेश्चन इस तरह से था, इनमें लिखा है क्या नाम है, ऋषभ चौबे जी है, ये लिख रहे हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड 18% दे रहा है, थोड़ा रियलिस्टिक वीडियो बनाओ, हवाबाजी नहीं। बिल्कुल नहीं, हवाबाजी नहीं। यहाँ पर जो हम जो फंड कंपेरिजन देखा, फंड का रिटर्न देखा, वो आप देख रहे हैं 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम में सभी ने लगभग 18% से ऊपर रिटर्न दिया है। क्वांट के थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो इसमें कोई हवाबाजी नहीं। मैं अपने से रिटर्न यहाँ पर डाल करके नहीं दे रहा हूँ, ये सेबी का डाटा है, सेबी के म्यूचुअल फंड का जितना है उसका डाटा है, मेरा यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, मैं सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा और आपको रिटर्न में दिखा देता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी, तो आपको तसल्ली हो जाएगी। यहाँ देखिए, ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, यहाँ पर आप रिटर्न चेक करेंगे तो पिछले 10 साल का मैं रिटर्न दे रहा हूँ। सभी स्मॉल कैप का देखिए 30%, 28%, 26%, 24%, ऑलमोस्ट जिनका जो है 10 साल से ऊपर हो चुके हैं सभी का रिटर्न 18% से ऊपर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी हवाबाजी नहीं है। आप रिटर्न खुद चेक कीजिए किसी भी साइट पर जा करके, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, फ्लैक्सी कैप का, आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई हवाबाजी की बात नहीं है। खैर फिलहाल ठीक है। तो इनका जो चारों फंड है वो फिलहाल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चारों फंड में बने रह सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करने वाली बात है, वो इनको सजेस्ट मैं कर रहा हूँ। क्या करना होगा इनको, सबसे पहला तो आप जितने भी फंड लिए हैं सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सभी में नॉमिनी आप जरूर ऐड कीजिए, परसेंटेज एलोकेशन के साथ कि किस नॉमिनी को आप कितना परसेंट एलोकेट कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी नॉमिनी आप ऐड कीजिए, 30%, 40%, 50%, जो भी जितना जिसको देना चाहते हैं नॉमिनी जरूर बनाइए विथ पैन कार्ड। उनका पैन कार्ड जरूर एंट्री कीजिएगा। एक चेंज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है उसमें से आपका जो इन्वेस्टमेंट 59,000 रुपीज़ है, वहाँ से कम करके और या आधा करके इन दोनों फंड में से किसी एक में लगाइए। क्वांट का चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
आप निप्पॉन या एक्सिस का आप ले सकते हैं वहां पर फंड। उसके बाद अगर मार्केट कभी गिरता है, इन केस बाई चांस अगर गिरता है, तो आपको टॉपअप जरूर करना होगा। टॉपअप कीजिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। टॉपअप कितना करना है? एटलीस्ट जो SIP अमाउंट चल रहा है उसका आधा, मान लीजिए 10,000 है तो उसका 5,000 आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि टॉपअप करने के लिए। पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहिए। हाँ, हर एक 2 महीना 3 महीना पर देखने से कुछ होने वाला नहीं म्यूचुअल फंड में। एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 महीने से लेकर के 1 महीने के बीच में आप जरूर एक बार रेगुलर रिव्यू कीजिए। और सबसे खतरनाक बात यहाँ यह होता है कि म्यूचुअल फंड में जब अपने से इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ इमोशन जो होता है जुड़ा हुआ रहता है। आप थोड़े से ऊपर नीचे रिटर्न दे करके आप लालच में आएंगे या घबरा करके निकलने की सोचेंगे तो फिर म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न नहीं बनेगा। इसलिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेते रहना होगा। एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, उनकी फी दीजिए, जो भी है उससे आपको सही रूप से पोर्टफोलियो को मैनेज करने में आसानी होगी और आपका रिटर्न भी बढ़ेगा वहां पर। बेसिकली आपका सभी फंड सिलेक्शन किया हुआ अच्छा है, सिर्फ आपको उसमें कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है किसी व्यक्ति के लिए। आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके, हम तो हमेशा बोलते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत हमेशा सही साबित होती है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जितना, मान लीजिए इनके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास 1000 रुपया 500 रुपया, आप वहीं से शुरुआत कीजिए ना। सिर्फ शुरुआत करना ही वैसे ही शुरू हो जाती है, आधी काम हो जाती है। आप जब शुरू कीजिएगा तो आपका आधा काम हो जाता है, इसलिए शुरुआत कीजिए, तभी आपका काम होगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आपके भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।